आप लोगों के माध्यम से मधुबनी के जिला वासियों को मैंने शुभकामना प्रेषित किया था और पुनः सभी जिला वासियों के इस त्यौहार के अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद हाँ, कि बहुत तमिलनाडु के जे घटना भेलै आ जे मधुबनी के एकटा प्रकाश में एलै आ तऽ प्रशासन तरफ से एहि पर केना पुष्टि कयल गेलै आ केना निरीक्षण कयल गेलै? मैंने अपने जो मधुबनी पुलिस के अपने लोगन देख रहल छी मिथिला तक न्यूज। 7-8 दिन से होली मनायल जाइत छलै, लेकिन पुलिस प्रशासन के जे छै से बहुत बड़का जिम्मा रहै छै जे ओ अपना जिला में केना शांतिपूर्ण होली मनबथिन। तऽ ओ सब जे छै शांतिपूर्ण होली के जे छलैया दायित्व छलैया से सम्हारैत आइ पुलिस लाइन में जे छै पुलिस सबके द्वारा होली मनायल जा रहल है, जतऽ होली मिलन अछि। आ एतऽ जे छै से किछु दिन पहिले बिहार पुलिस दिवस के दिन जे छलैया से पुलिस के द्वारा रक्तदान कयल गेलै, जाहिमे जे पुलिस रक्तदान केलखिन हँ हुनका प्रशस्ति पत्र देल जेतनि। आई होली मिलन के दिन अपने के जे शुभकामना और गाइडलाइंस देने रहिए से ई न्यूज वायरल भेल छल और जहाँ तक देखलिए मधुबनी में बहुत शांतिपूर्ण होली मनायल गेल है। आप लोगों के सहयोग से यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, मीडिया के भाई जितने हैं, हमारे पदाधिकारी, हमारे पुलिसकर्मी, सब लोगों के सहयोग से बहुत ही अच्छे तरीके से त्यौहार संपन्न हुआ। और इस अवसर पे आज पुलिस लाइन में 2 दिन बाद ये त्यौहार मनाया जा रहा है, क्योंकि सभी पदाधिकारी और कर्मी त्योहारों के समय पे अपने कर्तव्यों पे लगे हुए थे। और इसलिए इस टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि पूरे लगन के साथ इन लोगों ने काम किया। इस वजह से पूरे ज़िले में शांतिपूर्ण ढंग से होली का समारोह संपन्न हुआ और आप लोगों ने भी योगदान दिया, पूरा सहयोग किया। आप लोगों को भी और सभी मधुबनी ज़िले के जिला वासियों को भी कि होली का त्यौहार बहुत अच्छे ढंग से मनाया गया, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से। सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आई जे छै से जे पुलिस रक्तदान केलखिन हँ हुनका प्रशस्ति पत्र देल गेलै या केना की देख रहल छी? बिल्कुल, ये रक्तदान एक बहुत ही पुण्य का काम होता है और हम लोगों के शरीर में जो रक्त बनता है वो 3 महीने बाद वो रिसाइकल होता रहता है। जो बनता है वो 3 महीने बाद बर्बाद होता है, फिर नया बनता है। तो रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होता है शरीर में, ना तो लॉन्ग टर्म में, ना तो शॉर्ट टर्म में। तो सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए। उसी क्रम में पुलिस सप्ताह मनाया गया था, पुलिस दिवस 27 तारीख को था। तो बहुत अच्छी पहल थी पुलिस विभाग के द्वारा कि इस दिन सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के द्वारा वहाँ पे रक्तदान का आयोजन किया गया था, शिविर का। और 61 कर्मियों अधिकारियों ने रक्तदान किया है, उन्हीं को आज प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। एक ये सिंबॉलिक रूप से है, एक पहल है कि मैसेज जाना चाहिए और ताकि जब भी कोई व्यक्ति की दुर्घटना होती है कहीं पे भी, तो ब्लड अगर तुरंत उपलब्ध हो जाता है, रक्त, तो बहुत अच्छे से इलाज होता है और उसमें जो समय खराब होता है वो कई बार जानलेवा भी हो जाता है। तो मैं यही अपील करूंगा कि जिस तरह से सभी पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी लोगों ने रक्तदान किया है और उसके पहले भी कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा मधुबनी जिला में हम देख रहे थे रक्तदान शिविर का आयोजन कराया जा रहा था। तो लगातार आप लोगों से अनुरोध है कि इस तरह का शिविर का आयोजन होता रहे और सभी मधुबनी जिले के वासियों से अनुरोध है कि रक्तदान शिविर करते रहें। प्रत्येक व्यक्ति जब रक्तदान करता है तो कम से कम 2 या 3 व्यक्तियों की जान बचाता है। न्यूज पर जे छै बहुत सारा जिलावासी जे छै से अपने के शुभकामना होली के देलखिन। नहीं, मेरी तरफ से भी होली के त्यौहार के पहले भी आप लोगों के माध्यम से मधुबनी के जिला वासियों को मैंने शुभकामना प्रेषित किया था और पुनः सभी जिला वासियों के इस त्यौहार के अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद कि बहुत अच्छे तरीके से होली का त्यौहार संपन्न कराएं। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके का ये विविधता का जिला है, सभी इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं यहाँ पे और जिस तरीके का कल्चर है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाली भी त्योहारों में भी इसी तरह प्रशासन और यहाँ की पब्लिक मिल के एक साथ बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सभी कार्यक्रम को मनाएंगे और मधुबनी जिला के विकास में सभी लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, होली हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हो जाता है और इसमें जो प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों का रोल बहुत अहम हो जाता है कि शांतिपूर्ण तरीके से ज़िले में होली संपन्न हो। उसके लिए लगातार और हर 2 दिनों से हमारी पुलिस टीम और प्रशासनिक पदाधिकारी लगातार अलग अलग जगह डिप्यूट थे और चूँकि हम लोगों के मेहनत से, इन लोगों की मेहनत से, सभी लोगों की मेहनत से होली जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूरे मधुबनी जिला में संपन्न हुई। हम लोग का उद्देश्य आज 2 दिनों के बाद होली मिलन समारोह का अपने पूरे परिवार के साथ, पुलिस परिवार के साथ मनाने का उद्देश्य यही था कि ड्यूटी के बाद जब सब होली ख़त्म हो जाए उसके बाद हम लोग तय करें ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना हो। तो इस कारण से हम लोगों ने आज मनाया है, बहुत अच्छे से सभी लोगों ने उत्साह के साथ मनाया है। मैं सभी अपने परिवार, पुलिस परिवार और प्रशासनिक पदाधिकारियों को होली की एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं और हमारे मीडिया बंधु जो हैं सारे, उन लोगों का भी बहुत सहयोग रहता है, बहुत सहयोग उनका रहा है, मुझे मिला है, जिसके कारण से भी किसी तरह की र्यूमर जो है हमारे यहाँ नहीं फैल पाती है और लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छे से हो पाता है। हाँ, तमिलनाडु के जे घटना भेलै आ जे मधुबनी के एकटा प्रकाश में एलै आ तऽ प्रशासन तरफ से एहि पर केना पुष्टि कयल गेलै आ केना निरीक्षण कयल गेलै?
मैंने अपने जो मधुबनी पुलिस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ पे भी एक वीडियो बनाकर डाला है। और चूंकि ये सुबह में हम लोगों को पता चला था कि मधुबनी के एक युवक की हत्या कर दी गई उपद्रवियों के द्वारा तिरुपुर जिले में तमिलनाडु के। मैंने वहाँ के पुलिस अधीक्षक से सुबह में बात की और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वो जो मृतक है उन्होंने पारिवारिक कलह के कारण खुद से अपना नस बाएं हाथ का नस काट करके आत्महत्या कर ली है। उनकी बॉडी भी जो है वो घर में ही बाथरूम के पास मिली, उनके पत्नी के द्वारा देखा गया और उसके बाद उन्होंने एफआईआर वहाँ पे अननेचुरल डेथ का केस किया है वहाँ पे। और उसके अलावा उनके ऊपर उनके शरीर पे कोई इंजरी नहीं है। ये पूरी तरीके से प्रथम दृष्टया सुसाइड का केस है और जिस पे तमिलनाडु पुलिस काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो कुछ लोग उपद्रवी तत्व जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हत्या से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ना माने। ये अफवाह है, इस भ्रामक है और इसको आगे फॉरवर्ड भी ना करें और लोगों को इस चीज़ की जानकारी भी दें कि ये सुसाइड का। सर ऐसा देखा जा रहा है कि निगेटिव चीज जो होती है उसको ज्यादा फॉरवर्ड लोग करते हैं और पॉजिटिव चीज अपने स्थान पर स्थिर रहता है, उसको बताइए। इसीलिए हम लोगों की जिम्मेवारी और ख़ास करके जो हमारी मीडिया बंधु हैं उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। ये ज़रूर है कि नेगेटिव खबरों पे टीआरपी ज़्यादा मिलती है, लेकिन टीआरपी ही हर कुछ नहीं होता, जिम्मेवारी भी एक चीज़ होती है। तो उसमें हम लोग को लगातार ये कोशिश करते रहना चाहिए कि जो पॉजिटिव खबरें हैं और ख़ास करके जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है उस पर तुरंत ऑफिशियल बाइट अगर ऑफिशियल से ले ले और उसके बाद उसको चलाया जाए, दोनों पहलुओं को दिखाया जाए, तो बहुत हद तक इस तरह की जो परिस्थिति है उसको हम लोग कंटेन कर सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।